और अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। साहिबगंज से बड़ी खबर आ रही है। बोरियो तीन पहाड़ मेन रोड पर हादसा हुआ है। गोड्डा पुलिस जवान समेत 2 की मौत हो गई है। 2 बाइक की सीधी टक्कर हुई थी और इसी हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। चतरा ढोगड़ा गांव के पास ये घटना हुई है। 2 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की 2 सीट के लिए जारी सियासी घमासान की। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी का दावा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम से हुई बात, सीएम हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया है। राहुल खड़गे से बात करेंगे सीएम हेमंत सोरेन, ये जानकारी भी उन्होंने दी है। 2-3 दिन में दोनों से बातचीत होगी और केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार कौन होगा। दोनों सीट पर महागठबंधन की जीत का दावा भी इन्होंने किया है। जी ने तेलंगाना डिप्टी सीएम से और एक बार मुलाकात किया, स्पष्ट रूप से कहा सीएम का सोच ये है दोनों सीट गठबंधन का कैंडिडेट जीतने के लिए क्या करना, इसी बारे में मैं सोच रहा है और 1-2 दिन में कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल गांधी जी से सीएम बात करेंगे। हमारा कांग्रेस हाईकमांड तय करेंगे कांग्रेस कैंडिडेट, उसमें कोई दुराई नहीं है। हम पूरे तमाम गठबंधन के साथी पूरे विश्वास के साथ, रणनीति के साथ और पूरे सहजता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस दिन वोटिंग होगा पूरे इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ एक बार में जाकर के वोट देंगे। राज्यसभा सीट को लेकर सभी दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। कांग्रेस ने कल मुख्यमंत्री के साथ पहली बैठक की थी लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। बैठक को लेकर जेएमएम ने कहा कि राज्यसभा सीटों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ पहले दौर की बैठक कांग्रेस के साथ हुई थी। उम्मीद है कि आगे की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। प्रथम चरण की बैठक थी और काफी कुछ विचार विमर्श भी हुआ होगा। दोनों दलों के बीच जो परस्पर आदान प्रदान विचारों का, कैंडिडेट कौन होगा, कैसे होगा, किस दल से होगा, इस पर विस्तार से चर्चा होने की खबर है। और एक इतना बड़ा मसला तो एक पहले चरण की बैठक में वो अंतिम रूप नहीं ले पाता, इसकी आभास हम लोगों को भी थी। मैं समझता हूँ अगले चरण की बैठक या अगले 4-5 दिनों के अंदर तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच हुई बैठकों पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने के बावजूद कांग्रेस केवल अपने स्वार्थ और आंतरिक खींचतान में उलझी हुई है। कांग्रेस की अहमियत देती है। इन्होंने तो कहा था कि इंडी गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, पर जेएमएम जब भी सीट मांगती है, वेस्ट बंगाल में, वो असम में मांगती है, बिहार में मांगती है, तो उनको 0 सन्नाटा मिलता है। हाँ, लेकिन झारखंड में मंत्री पद के लिए तो कांग्रेस अड़ जाती है। तो अब जेएमएम को देखना है साहब कि झारखंडी अस्मिता की बात करते हैं, बार बार कांग्रेस बेइज्जत करती है और उसके बाद वो क्या निर्णय लेते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का है, हम चुनाव लड़ेंगे, पूरे दमखम से लड़ेंगे और बेहतर परिणाम के लिए लड़ेंगे। लेकिन इस गठबंधन में इतने गांठ है ना कि मुझे नहीं लगता ये सुलझने वाला है। अगर ये उम्मीदवार भी देगी ना झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो पूरी कोशिश करेगी कि कांग्रेस का जो दूसरा उम्मीदवार है उसको उचित वोट ना मिले। धनबाद पहुंचे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर वित्त मंत्री ने बड़ा बयान दिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि संख्या बल नहीं, फिर भी उम्मीदवार उतार रही है बीजेपी। ये लोग खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। होगा उनके धनबल पर से पूछिए बीजेपी कैसे वोट देती। मैं कभी ज्यादा नहीं बोलता हूं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी नजर बीजेपी के वोटर के ऊपर, लेकिन ये वोट उनके पास तो नहीं है, वो वोट बाहर से लाएंगे। यानी कि दूसरे दल के ये तोड़ने की उनकी मानसिकता है। हमने कभी नहीं कहा, महागठबंधन ने कभी नहीं कहा कि हम बीजेपी के भी लोग पर हमारी नजर है वो हमको वोट करें। लेकिन जब उनके पास संख्या बल नहीं है और कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो ये सब कोई समझ सकता है कि किस बल बूते पर वो कैंडिडेट थे।
झारखंड में क्रिकेट प्रतिभाओं को नया मंच देने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। आईपीएल की तर्ज पर पहली बार जेएससीए झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस लीग में राज्य के उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें 6 फ्रेंचाइजी टीमों ने खिलाड़ियों का चयन किया। एक टीम को 18 खिलाड़ी शामिल करना है। 241 खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। झारखंड के क्रिकेट इतिहास में पहली बार आयोजित हो रही झारखंड प्रीमियर लीग को लेकर खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कि हमारे यहाँ के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो लगातार क्रिकेट की फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, उनको अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक अच्छा मौका रहेगा। जिस तरीके से आप देखते हैं कि आईपीएल में टीमों का ऑक्शन होता है, प्लेयर्स का ऑक्शन होता है, इसी तरीके से हम लोगों ने 6 टीमें यहाँ पे रखी है। और आज जो ऑक्शन हो रहा है उसमें जो झारखंड के जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी खिलाड़ी हैं, उनका भी नाम उसमें है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लीग का सफल आयोजन होगा और इस लीग के द्वारा भी अच्छे खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, जिन लोगों को शायद मीडिया में, तो ये अच्छा चीज़ है, अपना लोग यूज़ करें। अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम लोग भी चाहेंगे कि यहाँ से अगर प्लेयर मेरा आईपीएल में या इंडिया में खेलेगा तो हम लोग के लिए भी एक स्पॉट है कि हम लोग भी बोल सकते, क्रेडिट है कि हमारे टाइम पे लोग खेले हैं। और ऐसे भी हमारे टाइम पे नहीं, अगर आने वाले टाइम में अगर झारखंड से लड़के लोग आईपीएल या इंडिया को रिप्रेजेंट करते तो हम लोग के लिए गर्व की बात है। सब मैच रांची स्टेडियम में मेन ग्राउंड में होंगे। पहला मैच मॉर्निंग में होगा, सेकेंड मैच नाइट में होगा। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने गोंडा थाना क्षेत्र में अपार्टमेंट में छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने अवैध नेटवर्क का खुलासा किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 गिरफ्तार साइबर ठग थे, जो राहुल दुबे जैसे अलग अलग गैंग के नाम पर कारोबारियों को डरा धमकाकर उनसे रंगदारी मांगते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने पासबुक और मोबाइल समेत कई सामान जब्त किए हैं। ये 5 लोग बेसिकली एक तरीके के साइबर क्रिमिनल्स थे, जो कि विभिन्न प्रकार के वर्चुअल नंबर्स जनरेट करके क्रिमिनल्स के नाम पे, अन्य गैंग्स के नाम पे रामगढ़, हजारीबाग के विभिन्न व्यापारियों को धमकी दे रहे थे और धमकी देकर वहां से एक्सटॉर्शन मनी कलेक्ट करने का काम कर रहे थे। हम लोगों ने छापामारी करके इनको पकड़ा है और इनके पास से अलग अलग 50 से अधिक पासबुक, 25 से अधिक डेबिट कार्ड और 13 के आसपास मोबाइल फोन जो है वो हमने बरामद किए हैं और इनको अभी जो न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। किस संगठन का नाम का इस्तेमाल किया? ये अलग अलग ग्रुप, कभी राहुल दुबे, कभी राहुल सिंह, अलग अलग ग्रुप के नाम से ये जो धमकी देते थे। अब मेनली हजारीबाग, रामगढ़ के व्यवसायियों को धमकी देते थे और उनसे लेवी एक्सटॉर्ट करने का काम कर रहे थे। खबर जामताड़ा से है, जहां के फतेहपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बड़ी लूट की घटना हुई। हथियारबंद बदमाशों ने जेवर कारोबार के मालिक को निशाना बनाया और उनसे लाखों रुपए के सोना चांदी से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक जेवर कारोबारी शुक्रवार रात अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे और बजरंगबली बस स्टैंड के पास पहुंचने पर पहले से घात लगाए 2 बाइक सवार 5 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और हथियार के बल पर उनसे बैग छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। क्या हुआ? हम अपना दुकान बंद करके आ रहे थे, मेरे साथ एक बैग था। तो बस स्टैंड पहुंचने के बाद बजरंगबली मंदिर के चौक में मेरे को पीछे से एक बाइक आया और ओवरटेक करके खड़ा किया और फिर छीना झपटी करने लगा। तो उसमें हम भी छीना झपटी किए, धक्का मुक्का हुआ। उसके बाद पिस्तौल निकाल दिया तो हम दे दिए सामान। वो लोग लेके मेरा बाइक का चाबी भी लेके भाग गया। 2 बाइक में था, 4 से 5 लड़का था और हाई स्कूल तरफ भागा वो लोग, फतेहपुर हाई स्कूल तरफ। बैग में क्या सामान था? बैग में मेरा दुकान का सामान था, सोना चांदी। अगली खबर गुमला से है, जहां प्रेम प्रसंग में नाबालिग किशोर किशोरी ने कीटनाशक खा लिया। किशोरी की गंभीर हालत देखते हुए उसे रिम्स में रेफर किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई, जबकि किशोर का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। किशोरी की मां ने दुष्कर्म के बाद जहर पिलाने से मौत का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दोनों 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और पिछले 1 साल से उनमें प्रेम प्रसंग था। 25 मई को दोनों घर से बाहर गए थे और 29 मई को किशोरी का शव आपत्तिजनक अवस्था में मिला। पुलिस मौत की वजह की पड़ताल के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
सरायकेला से बड़ी खबर है, जहां के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में धर्मकांटा के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक लॉजिस्टिक कंटेनर में आग लग गई। हादसे में कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे एक बड़े लॉजिस्टिक कंटेनर वजन कराने के लिए पम्मी धर्मकांटा की ओर जा रहा था और इसी दौरान गाड़ी का ऊपर का हिस्सा सड़क के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन बिजली की तार के संपर्क में आ गया। संपर्क होते ही तेज चिंगारी निकली और देखते ही देखते कंटेनर आग की लपटों में घिर गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। और देखिए, धनबाद से बड़ी खबर है, जहां के अंबे आउटसोर्सिंग में डोजर ऑपरेटर की जिंदा जलने से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित अग्नि प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी कर रहा था और इसी दौरान बारिश होने लग गई, जिसके कारण उसका डोजर जमीन में धंसने लगा। जान बचाने के लिए मशीन से उतरकर भागते समय वो बुरी तरीके से झुलस गए। लोगों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। घटना के बाद सूचना पाकर कोयला भवन धनबाद के सेफ्टी जीएम और बाघमरा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई भी लिखित शिकायत इस मामले में नहीं मिली है। बारिश से पहले रांची की सूरत बदलने की कवायद अब तेज हो गई है। राजधानी के पंचशील नगर समेत कई इलाकों में नालों की सफाई और अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। नाले पर कब्जा करने वालों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, ताकि जल जमाव की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। नगर आयुक्त ने इलाके का निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश दिए। नालियों का हाल देखकर नगर आयुक्त बिफरे भी, जिसके बाद नाले में कचरा फेंकने वाले लोगों का फाइन भी काटा गया। हम लोग इस बारिश में एक बेहतर सीन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मतलब पानी का बहाव अगर हम दे दें तो एक बार में वो निकल जाएगा, तो जो 3-4 घंटे खराब नज़रिया दिखता है बारिश के समय, उसको हम लोग काबू में कर सकते हैं। अब चूंकि बारिश का समय है और कोई भी अगर हम एस्टीमेट बनाए काम का, तो उसको कंप्लीट होने में 1 साल लगेगा और इस तरह के बारिश के सीजन में काम करना असंभव होगा। तो अभी वैसे टेम्पररी वर्क, जिससे कि समस्या को हम लोग टेम्पररी तरीके से हल करते हुए पानी के बहाव को बढ़ा सकें, उस पर हम लोग की टीम पूरा काम करेगी। नापी जोखा करके सभी लोगों को अपना नोटिस देना, कुछ तोड़ने का काम होगा तो नोटिस देकर ड्यू प्रोसेस से उसको तोड़ा जाएगा। धनबाद में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 1 दिवसीय दंतोपत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 20 से ज्यादा निजी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर अलग अलग पदों के लिए आवेदन किया। कई अभ्यर्थियों का मौके पर ही चयन किया गया और उन्हें ऑफर लेटर भी दिया गया। कार्यक्रम में जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम लोग ये बताने का कोशिश करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कंपनियों के साथ सरकार दिखा रही है। स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज में है। हमारे खास करके 10 पास करने के बाद टेक्निकल फील्ड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं, जैसे ITI या डिप्लोमास हैं। तो युवाओं को ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन की भी आवश्यकता है। खबर चाईबासा से है, जहां जंगली भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। 2 दिनों में लगातार 2 घटना सामने आई है, जबकि 1 सप्ताह में भालू के हमले की 3 घटना हुई। मंझगांव क्षेत्र के आसनपाट पंचायत के सदम सुइया गांव में एक शख्स पर भालू ने हमला किया। बालजोड़ी गांव के सारा सुइया टोली में महिला पर भालू ने हमला किया। इसी सप्ताह सैतवा क्षेत्र में भी एक जंगली भालू ने महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो हम लोग बालजोड़ी हटगमरिया तरफ। बालजोड़ी हटगमरिया से? हाँ। सुबह को काटा है ना? हाँ, सुबह 5 बजे। अभी कैसे स्थिति है? अभी सिलाई कर दिया, तो सिलाई कर दिया तो फिर अभी बोल रहा है कि टाटा लेके जाओ, बोल रहा है। खबर दुमका से है, जहां के जामा प्रखंड के जोगिया टीकर टोला में रहने वाले आदिम जनजाति 17 परिवार आज भी सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 2 साल से जल मीनार खराब पड़ा है, जिस कारण पूरा टोला केवल एक चापाकल पर निर्भर है। ग्रामीणों के साथ साथ मवेशी भी इस चापाकल से प्यास बुझाते हैं। गाड़ी ताड़ी जाने का, पैदल जाने का रास्ता बारिश का टाइम में कीचड़ हो जाता है।
जोगियाटकर गांव में, टोला जोगियाटकर। अच्छा, आपके गांव में पीसीसी की ढलाई हुआ है कि नहीं? गांव में पीसीसी ढलाई नहीं है सर, और रोड भी जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं जुड़ा हुआ है सर। एक बना हुआ 5 साल हो गया, इसके बाद 2 साल चल के ये बंद हो गया। बंद होने के बाद हम लोग मुखिया को बोले कि मुखिया जी हम लोग का कोई व्यवस्था कीजिए। बोला कि हाँ करेंगे, लेकिन अभी तक वो कुछ किया नहीं। दिक्कत है, चापाकल एक ही है हम लोग का। चापाकल खराब होने के बाद हम लोग 1 किलोमीटर से पानी ला के पीते हैं।